हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में सीखने वाले हैं कार्ड्स वाला क्वेश्चन, राइट। ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। कार्ड्स वाले क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ उससे पहले हम थोड़ा कार्ड्स को समझ लेते हैं कि कार्ड्स में एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है। अगर बचपन में आपने खेला है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं खेला है तो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। देखो, जब हम एक कार्ड की बात करते हैं, यानी बोलते हैं ना, पूरा पैक जो होता है कार्ड का, उसमें टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। जोकर को काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बोलने मत लगना सर, जोकर भी तो होता है। हम जोकर को काउंट नहीं करेंगे खेलने के लिए, ओके। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें हमारे चार टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। कितने टाइप्स के कार्ड होते हैं? 4 टाइप के। एक होता है कुछ ऐसा कलर का, आपने देखा होगा, कुछ ऐसे डिजाइन का होता है। ये थोड़ा मेरा डिजाइन अच्छा नहीं बना, मैं वापस बनाता हूँ। कुछ ऐसे ऐसे, हाँ, एक ऐसे होता है, राइट। फिर एक होता है ऐसे, नो नो नो, ये तो कुछ ज्यादा ही खराब बन गया, ठीक है। ऐसे, हाँ, एक ऐसे होता है, ऑलमोस्ट, ओके, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है। फिर एक होता है कुछ यूं, हार्ट शेप का। मेरा हार्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया ये तो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट सेम है। अब एक होता है आपका कुछ यूं, उल्टा हार्ट। नहीं, ये तो नोज टाइप का लग रहा है। नो हार्ट, नो नो। ओके, बड़ा मुश्किल है भाई हार्ट बनाना मेरे लिए तो। ठीक है, ओके। कुछ नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, ठीक है, जैसा भी बनता है मैं बना देता हूँ एक बार, ठीक है, समझाने के लिए बस। हाइस, थोड़ा तो अच्छा बना, ठीक है, ओके। तो कुछ ये तो 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक एक करके समझते हैं क्लियरली। इसको हम बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। इसको बोलते हैं क्लब। इसको बोलते हैं हार्ट। और इसको बोलते हैं स्पेड, ठीक है। टोटल हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 अलग अलग टाइप्स के कार्ड होते हैं। एक होता है डायमंड, एक होता है क्लब, एक होता है हार्ट और एक होता है स्पेड। डायमंड को हम कभी कभी ईंट भी बोलते हैं, ईंट। हिंदी में जो लोग खेलते होंगे ईंट बोलते होंगे। इसको चीड़ी बोलते हैं, इसको लाल पान बोलते हैं। वो मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। और इसको काला पान बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं 4 तरह के। और जितने भी कार्ड्स होते हैं, मतलब ये जो 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, इनमें होते हैं टोटल 13-13। इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। क्लियर है इतना? तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 तरह के होते हैं, डायमंड, क्लब, हार्ट और स्पेड। और चारों चीजों में आपके 13-13 कार्ड्स होते हैं। अब याद ये रखना है कि जो हमारा ये डायमंड होता है, ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कलर का यूज कर लूंगा, इससे आपके लिए बेनिफिट होगा समझने में, ओके। ये जो हमारा डायमंड होता है, ये होता है आपका रेड कलर का, ओके। और जो आपका ये हार्ट होता है, वो भी क्या होता है? रेड कलर का होता है, ओके। तो ये याद रखना है। दूसरा चीज ये याद रखना है, जो आपका क्लब होता है, ये थोड़ा होता है ब्लैक कलर का। तो मैं पूरा ब्लैक नहीं करता हूँ, नहीं तो पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। और ये जो होता है स्पेड, वो भी आपका क्या होता है? ब्लैक कलर का, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझना क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ठीक है, कौन कौन सा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डायमंड और हार्ट। ये आपके जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेम कलर्स, ठीक है। और उसके बाद आपका जो होता है क्लब, और उसके बाद होता है स्पेड। ये दोनों आपके होते हैं सेम कलर। ये था इतना है कार्ड्स के बेसिक्स के बारे में। थोड़ा और जानकारी हम ले लेते हैं, क्लियरली ले लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। अदरवाइज कहते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। ये हमारा बेसिक वाला वीडियो है, जिसमें मैं एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है। तो इस वजह से मैं कार्ड्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बता देता हूँ। तो
एक बार वापस देख लो, हमारे पास जो कार्ड्स का पैक होता है उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, डायमंड, क्लब, हार्ट और स्पेड। ठीक है, डायमंड और हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये रेड कलर का होता है, और क्लब और स्पेड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कलर भी कर दिया है। अब इसमें और भी चीजें याद क्या रखनी है, ये जो 13 कार्ड्स होते हैं ना, अगर कार्ड्स कभी देखा हो नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। कार्ड्स में कैसा होता है कि शुरू कैसे होता है उनमें, एक होता है ए, फिर स्टार्ट होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जे, क्यू एन के, राइट। ए, ठीक है, एस बोलते हैं इसको हम लोग, इक्का जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जैक होता है, ये क्वीन होता है, और ये क्या होता है? किंग। जैक, क्वीन एंड किंग। ओके, याद रखना है, याद क्या रखना है, ये कि हमारे पास होते हैं ना जैक, क्वीन और किंग, ये जो 3 कार्ड्स होते हैं इसको हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? फेस कार्ड। क्योंकि अगर आपने कभी कार्ड देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन्हीं तीनों कार्ड्स में जो है बेसिकली फेसेस बने होते हैं। जो कार्ड्स ऐसा बड़ा सा कार्ड्स होता है ना, उसमें इन्हीं यही 3 कार्ड्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के फेसेस बने होते हैं। अभी फेस तो मैं बना नहीं सकता, कुछ ऐसे ऐसे उल्टा करके फिर इधर से भी सेम सेम करके फेस बना होता है। और ये जो बाकी के 10 कार्ड्स होते हैं, यानी ए से लेके 10 तक। ओके, ए से लेके, ए का मतलब यहाँ पे इक्का जिसको हम लोग बोलते हैं एस होता है। ओके, तो बोलते हैं ना हुकुम का इक्का, मूवीज में डायलॉग सुना होगा। तो ये जो 10 कार्ड्स होते हैं बेसिकली ये नॉर्मल होते हैं, यानी विदाउट फेस। तो ये हो गया आपका फेस कार्ड, और ये जो 10 कार्ड्स होते हैं ये होता है आपका विदाउट फेस। ओके, तो कार्ड्स का ये बेसिक है, आपको इतना याद रखना होगा कि कौन से कार्ड्स कैसे होते हैं। ओके, ये कार्ड्स का बेसिक है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है कि 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या बोला है? 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इन हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी डन सच दैट। ओके, हमारे पास कितने कार्ड्स है? एक पैक है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, वो मैंने बता ही दिया। अगर नहीं भी लिखा है तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि 52 कार्ड्स होते हैं। In how many ways this selection can be done such that one is a face. Okay, क्या बोला? हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करना है, one is a face कार्ड एंड अदर इज अ नंबर कार्ड। अब ध्यान से समझो, बोला है कि एक फेस कार्ड होना चाहिए और एक नंबर कार्ड होना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा ऊपर वापस चलता हूं। ओके, ऊपर वापस चलता हूं और समझाता हूं। यहाँ पे देखो, हमारे पास मैंने क्या बोला? मैंने बोला 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। अब सभी में 13 होते हैं, जिसमें से 3 जो होंगे आपके फेस कार्ड होंगे, बाकी की 10 क्या होंगे? विदाउट फेस होंगे। अब ध्यान से समझो, ये क्लियर है? तो अभी हम आपस क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको समझो। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, जिसमें से हमें 2 कार्ड चाहिए, राइट। कितने कार्ड्स चाहिए? 2 कार्ड्स चाहिए। लेकिन ये 2 कार्ड्स कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए विथ फेस और एक होना चाहिए नंबर कार्ड। हाँ, इसको नंबर कार्ड भी बोलते हैं। ओके, जो मैंने विदाउट फेस लिखा है ना, उसको नंबर कार्ड भी बोलते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ओके, तो यहाँ पे विदाउट फेस या नंबर कार्ड बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर कार्ड। ओके, अब ध्यान से समझना कि अगर फेस कार्ड जो है वो क्या होता है? जे, क्यू एन के, यानी 3 ही होता है, जैक, क्वीन एंड किंग, 3 ही होते हैं। तो आपको पता है टोटल कितने सूट है? 4 सूट है, यानी आपके पास पैड है, उस क्लब है, हार्ट है, डायमंड है। तो इसका मतलब 3 सब में है, तो 3 इंटू 4, यानी आपके पास जो 12 है वो हो जाएगा फेस कार्ड, राइट। आपके पास टोटल कितने हैं? 12 है जो फेस कार्ड है। तो विदाउट फेस यानी जिसको हम बोलते हैं नंबर कार्ड, वो कितना होगा पहले वो क्लियर कर लो। तो नंबर कार्ड कहां से है? ए से लेके 10 तक है, इसका मतलब टोटल 10 है। लेकिन आपके पास टोटल 4 सूट है। आपके पास क्या क्या है? आपके पास पेड है, डायमंड है, क्लब है और हार्ट है, 4 है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो, यानी ये हो जाएगा आपके पास 40 कार्ड्स, राइट। क्लियर इतना? यानी आपके पास जो नंबर कार्ड है वो आपके पास 40 है, और आपके पास जो फेस कार्ड है वो आपके पास 12 है। ये चीजें पहले क्लियर कर लो। अब बोला है कि भाई दोनों में से एक एक कार्ड लेना है, तो एंड हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटल चॉइस कितना करना है? 2 करना है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बन जाएगा वो हो जाएगा 12C1, क्योंकि आपके पास फेस कार्ड है 12, जिसमें समय लेना एक है। एंड अदर जो कार्ड होगा वो नंबर कार्ड होगा। नंबर कार्ड कितना अपने पास? 40 है, जिसमें से लेना कितना? सिर्फ एक लेना है। तो 12C1 इंटू 40C1। अब इसको सॉल्यूशन करोगे, 12C1 मैंने क्या बोला था? एक स्टेप बैक जाओ, तो एक ही होगा, डिवाइड में 1। यहाँ पे भी सेम मैंने बोला था, एक स्टेप बैक जाओ, यानी 40 एक ही स्टेप है, डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 इंटू 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 8,
480। क्या हो जाएगा? 480। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ओके, क्लियर है? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा यही आपको इसके नीचे एक्सप्लेनेशन में एज अ थियोरी लिख के लिखना होगा, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है बोथ आर ऑफ अ डिफरेंट कलर। क्या बोला? 2 कार्ड्स लेना है और आपको वो डिफरेंट कलर का होना चाहिए। सेकंड में क्या बोला है? बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब इसको समझो, दोनों अगर डिफरेंट कलर का है तो ओहो, अगर दोनों डिफरेंट कलर का है तो आपको पता है कि आपके पास कितनी कलर है। आपके पास सिर्फ 2 कलर अवेलेबल है। ठीक है, एक आपके पास है रेड और एक आपके पास है ब्लैक। अब क्वेश्चन ये है कि सर रेड में कितना है, ब्लैक में कितना है, तो मैं वापस ऊपर लेके चलना, जो हमारे पास कार्ड्स मैंने बनाया था उसमें ध्यान से देखो। ठीक है, देखो डायमंड में कितने कार्ड्स होते हैं? 13। और हार्ट में कितने होते हैं? 13। यानी रेड वाले 13 प्लस 13 कितने हो गए? 26 हो गए रेड वाले। तो अगर रेड वाले 26 है तो ब्लैक वाले भी कितने होंगे? 26 ही होंगे, राइट? यानी रेड भी 26 होता है और ब्लैक भी कितना होता है? 26 होता है। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दोनों की दोनों डिफरेंट कलर का होना जरूरी है। मतलब एक रेड होगा तो एक क्या होगा? ब्लैक होगा। एक रेड एंड एक ब्लैक, वन रेड एंड वन ब्लैक। ये नहीं बोला कि सेम कलर होना चाहिए, बोला आउट ऑफ अ डिफरेंट कलर। तो मैं क्या करता हूं, जो रेड है 26 उसमें से एक ले लेता हूं, राइट? एंड जो ब्लैक है 26 उसमें से एक ले लेता हूं। ओके, तो यहां पे क्या हो जाए? 26C1 यानी 26 डिवाइड बाई 1। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 26 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 26C1 है और मैंने कहा एक स्टेप तक बैक जाना होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल फिर n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एक को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 26C1 तो 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 26 माइनस 1 दैट विल बी 25 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 26 इंटू 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल। तो 25 कैंसल, तो अभी क्या आ गया? 26 ही आ गया ना, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं। डायरेक्टली जितना लिखा हो बस उतना स्टेप बैक जाना होता है। और डिवाइड में जो होता है, यानी कि जो हमारा C1 होगा, जैसे 2 3 4 है, तो उसको 1 तक लेके जाना होगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 26 इंटू 26। तो 26 इंटू 26 करोगे तो ये हो जाएगा 676, यानी 676 वेज होंगे जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसमें थर्ड है बोथ आर ऑफ अ सेम शूट। क्या बोला है? बोथ आर ऑफ अ सेम शूट, यानी दोनों की दोनों एक ही शूट में से होना जरूरी है। तो यहाँ पे समझो कि अगर बोथ आर ऑफ अ सेम शूट तो अपने पास कितने शूट है? अपने पास 4 शूट्स अवेलेबल है। कौन कौन से? अपने पास स्पेड है, अपने पास हार्ट है, डायमंड है, एंड लास्ट में क्या है? क्लब है। स्पेड में कितने होते हैं? 13। हार्ट में कितने होते हैं? 13। डायमंड में भी कितने होते हैं? 13। इन क्लब में भी कितने होते हैं? 13, राइट? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी ये दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आता बैक जाके एक बार देख लेना। ओके, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? बोथ आर ऑफ अ सेम सूट, मतलब ये हुआ कि दोनों की दोनों कार्ड सेम सूट में से होना चाहिए। या तो क्या हो? स्पेड में से हो, या तो यानी और, या तो हार्ट में से हो, और डायमंड में से, और क्लब में से। मतलब क्या है? या तो स्पेड का ले ले, या तो हार्ट का, या तो डायमंड का, या तो क्लब का। देखो अभी ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं? अगर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो मैंने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है? और तुम्हें पता जब और अवेलेबल होगा तो हमें क्या करना होगा? सबके बीच में प्लस करना होगा। तो अब देखो हमारे पास कितने स्पेड है? 13 है। अब हमें लेना कितना है? 13 में से 2 लेना है। सेम वही, यानी 13C2। यहाँ पे भी हो जाएगा 13C2, यहाँ पे भी हो जाएगा 13C2, क्योंकि आपके पास जो भी सूट्स हैं वो टोटल कितने हैं? 4 है, और सभी सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13C2 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 हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब उसके बाद अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो कैसे? मैंने बताया कि 13C2 है, यानी 2 स्टेप्स बैक जाओ। तो 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय क्या करना है? मैंने बोला था 2 है तो 2 से लेके 1 तक जाओ। अब यही चीजें आपको सब में करनी है। 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, फिर प्लस 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, प्लस 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। क्लियर है? अब ये कट करोगे 2 6, यहाँ पे भी 2 6, यहाँ पे भी 2 से 6, यहाँ पे भी 2। ओके, तो यहाँ पे 13 इंटू 6 यानी 13 6 78 78, यहाँ पे भी हो जाएगा 78, यहाँ पे भी हो जाएगा 78, और यहाँ पे भी हो जाएगा 78।
यानी चारों में क्या होगा 78 78 78 हो जाएगा और आप इसका ऐड करोगे तो एडिशन आएगा आपका 312। ओके, चारों का एडिशन करो कितना हो जाएगा 312। इट मींस कि अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि किसी भी सूट में से दो कार्ड्स को चूज करो तो आपके पास 312 तरीके हैं कि आप चूज कर सकते हो, 312 वेज है, राइट। सो आई होप कि आपको ये कार्ड्स वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। इसके आने वाले वीडियोस में हम और भी कार्ड्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा। हालांकि ये एक बेसिक था जिसमें मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की, साथ में कार्ड्स का जो खेल है यानी जो कार्ड्स हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। देखो कार्ड्स वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कार्ड्स को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कार्ड्स नहीं समझ में आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने से पहले कार्ड्स को समझ लेना कि कितने कार्ड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उनके, और उसके अंदर टोटल जो कार्ड्स होते हैं उसमें से फेस कार्ड कौन सा है, नंबर कार्ड कौन सा है। ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, इसको जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से पढ़ते रहो, सीखते रहो और मुस्कुराते रहो ऐसे ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।